इंडिया से मेरे बहुत से भाई दोस्त लोगों का मैसेज आ रहा है। आईटी के अंदर स्कोप क्या है, ये अपकमिंग जो ईयर आ रहा है इसके अंदर अगर वो यूएई दुबई आके आईटी में जॉब सर्च करना चाहते हैं, अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, मास्टर्स किया है और अपने कैरियर को गल्फ कंट्रीज में देखना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी देख लीजिएगा क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स कवर करने जा रहा हूं जो आईटी से रिलेटेड एक बंदे को समझने जरूरी हैं यहां पे आने से पहले। सबसे मेजर क्वेश्चन, आपने आईटी के अंदर ग्रेजुएशन की है, डिग्री ली है, मास्टर्स में लिया है या बैचलर के अंदर लिया है, आपने अपनी एक्सपर्टीज, अपना डिप्लोमा और अपना जो भी है कंप्लीट करने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि भाई अभी आगे हमने कैरियर में क्या करता है। मैं मानता हूं आपके होम कंट्रीज में कभी कभी उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जिस लेवल पे आपके पास एक्सपर्टीज होती हैं। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग पहले सोचते हैं, समझते हैं, जब भी आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज को पूछते हैं जो यूएई दुबई के अंदर होते हैं कि भाई हमने यूएई आना है, तो वो सबसे पहला जो उनका आंसर आता है वो ये आता है कि भाई यहाँ के अभी हालात ठीक नहीं है। एक्चुअली वो भी शायद आईटी में ही काम करते हो और बहुत अच्छे ब्रांड या बहुत अच्छी कंपनीज के साथ काम कर रहे हो, लेकिन जब आप पूछेंगे तो आपको मेजॉरिटी, मैं कहता हूं 95% आपको शायद ही नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता होगा। अब अगर आप आना चाह रहे हैं, मेरी एक बात आपने गौर से सुन लें, जब इतना पढ़ लिख लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, मास्टर्स कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट योर ओन सेल्फ और यहां पे आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करके इस मार्केट में आना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आने से एक चीज आप नोट रखिएगा, जॉब का फार्मूला समझा देता हूं। मेरे जैसे आईटी वाले भाई हैं ना, इनके लिए स्पेशली ये डेडिकेटेड फार्मूला है। एक तो है ना डिग्री, डिग्री जो आपने कंप्लीट की है, जिस चीज के अंदर स्पेशलिस्ट किया है वो डिग्री है, प्लस आपकी एक्सपर्टीज और स्किल्स, क्योंकि डिग्री ले लेना और जो आपकी मेजॉरिटी स्किल्स और आपकी ग्रिप और आपकी उसके ऊपर कमांड है ना, उन दोनों को जब मिला देना तो उसका रिजल्ट निकला है जॉब। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं इस मार्केट में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि भाई इधर यहां पे क्या चीजों को देखा जा रहा होता है। डिग्री आपके पास है, वेल एंड गुड, लेकिन डिग्री के साथ आपके पास एक्सपर्टीज और स्किल्स उतनी मजबूत हैं जितनी मजबूत आपने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ अपने सीवीज के ऊपर और अपने डिग्रीज को उससे मैच करवा रहे हैं, देन डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। यूएई की मार्केट बड़े डिफरेंट किस्म की मार्केट है, पूरी दुनिया से लोग यहां पे आके बैठे हैं, बिग कंपनीज ओपन हुई हुई हैं। जितनी कंपनीज, जितने ऑफिसेज, जितनी बिल्डिंग्स और जितने मेगा प्रोजेक्ट्स ओपन होते जा रहे हैं, आईटी का वैल्यू, आईटी की इंपॉर्टेंस आप लोग खुद समझ सकते हैं कि हर बिल्डिंग जब बन रही है उसके अंदर आईटी का बंदा चाहिए। सबसे पहले एक और चीज, बहुत से भाई दोस्तों कहते हैं कि हमें कोई घर से उठा के ले जाए यूएई और वहां पे जाके सेटल डाउन कर दे, या कोई कंपनी वहां से आए हमें उठाए और ले जाए। मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, अगर तो आप अपना कैरियर को यहां पे गल्फ कंट्री या किसी भी कंट्री में जाने का सोच रहे हैं, वहां ऑलरेडी उन कंट्रीज के अंदर इतनी ट्रैफिक इन सेंस ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉर द जॉब, वो उधर बैठे हुए हैं। वाई यू, आपको क्यों लेके जाएंगे? आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, आपको जंप इनटू दैट मार्केट करना पड़ेगा और आपको वो मार्केट डेफिनेटली चांस देगी अगर आपके पास वो स्किल और एक्सपर्टीज है। अब बात करते हैं, आप इधर आ गए हैं, इधर आ रहे हैं, तो अपने पोर्टफोलियो को बड़ा स्ट्रांग बना के लेके आए। जो जो चीजें आपको आती हैं, ठीक है, वो सारी ऑन रिकॉर्ड, ऑन द ग्लांस जो है ना, सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए, आपके रिज्यूमे पे होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कोई कॉल करता है इंटरव्यूज के लिए और आपको बुलाता है तो यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ आईटी एक्सपर्ट। अब अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें मेरी कहते हैं ना वीडियोस के अंदर पड़ी हुई है, सारी टॉप वेबसाइट्स पड़ी हुई है। फॉलो करना है इस प्रोसीजर को और लेके चलना है और इसी तरह ही आप यहां पे आके जॉब हंट कर सकते हैं। अब आईटी के अंदर वो कहते हैं ना स्पेसिफिक फील्ड आ जाती हैं कि भाई आप किस फील्ड के अंदर जाना चाह रहे हैं। इसके अंदर डाटा एनालिस्ट भी आ जाते हैं, इसके अंदर आईटी सपोर्ट के अंदर आ जाते हैं, नेटवर्किंग के अंदर आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाते हैं, आईटी मैनेजर हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं। जो भी कंपनी खुलती है ना, हर कंपनी को आईटी का बंदा सबसे पहले ही दरकार होता है। वाई, मैं एक बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, नेटवर्किंग बंदे चाहिए। अब नेटवर्किंग क्या है? आईटी है। वो कहते हैं ना पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाना, हब बनाना, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, नॉट ओनली बाय द केबल, वाईफाई, ऑनलाइन क्लाउड सर्वर, ये सारी वो चीजें हैं जो एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। और जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का दौर आ रहा है, इसको और वो कहते हैं ना
डिजिटलाइज्ड किस्म का आईटी सिस्टम जो है ना यहाँ पे आ रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई आप अपने आप को, जो मार्केट चल रही है, ये जो आज की करंट मार्केट चल रही है और आज की मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हमने जो अपनी स्टडीज की हुई है, मैं मानता हूं जो हमने स्टडीज बुक पढ़ी हुई है कुछ पुरानी है कुछ नई है, लेकिन हमने अपने आप को अप टू डेट किया हुआ है एज पर द रिसेंट न्यू टेक्नोलॉजीज जो आ रही है मार्केट में बहुत तेजी के साथ। ये वो मार्केट है, यूएई की बात कर रहा हूं, जहां पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं, ऐसी ऐसी चीजें आई हुई हैं जो शायद हम अपनी होम कंट्री में नहीं देखी होती। जब यहां पे आते हैं तो हमें पता लगता है यार ये ऐसे भी होता है, ये भी चीजें आ गई हैं मार्केट में। हमेशा याद रखिएगा, कामयाब इंसान वो है, स्पेशली इन आईटी अगर बात करते हैं ना, जो अपने आप को, जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर अपडेट। आपने देखा होगा, आप एंड्रॉइड यूज करते हैं या आईफोन यूज करते हैं, थोड़े अरसे बाद आपके पास क्या आता है कि भाई आप अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें। वाई? बिकॉज अगर आपने बैठना है मार्केट में तो आपको अप टू डेट रहना है। तो जो एक्सपर्टीज स्किल्स नहीं आ रही हैं मार्केट में, उसके साथ आप अप टू डेट रखें। सेकेंडली, कंपटीशन मैं बता दूं इस मार्केट में, जितनी ये जॉब ज्यादा है आईटी की जॉब वन ऑफ द टॉप रेंज वाली जॉब्स है कि भाई यहां पे हाईली पेड भी है और सबसे ज्यादा भी है। लेकिन यहां पे ज्यादा मैं कहता हूं कि इंडिया जो है इस टाइम, वो कहते हैं ना मार्केट के अंदर लीडिंग में जा रहा होता है, क्योंकि बहुत से मेरे भाई दोस्त लोग इंडिया से आए हुए हैं जो आईटी एक्सपर्ट्स के अंदर हैं। लेकिन स्टिल ये इतनी चैलेंजिंग गेम हो जाती है कि जब पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं ना आईटी करके, तो भाई उनके साथ कंपटीशन करने के लिए आपको अपने आप को अप टू डेट अपग्रेड करके रखना पड़ता है, ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज को वहां पे जाके मनवा सके। अब जब भी आप कोई नई जॉब करने के लिए जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू कॉल आई है आपको, आप कहते हैं कि भाई हम उधर जाएंगे। आईटी के अंदर ना सिर्फ वो आपकी डिग्री नहीं देखने वाले कि यार इस बंदे ने फलाना फलाना यूनिवर्सिटी से डिग्री की भी है, ऑल इज वेल, इसको रख लो। नहीं, ये वो जॉब है जिसके अंदर आपका टेस्ट ऑन द स्पॉट ले लिया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट होगा उस पर आपकी परफॉर्मेंस देख ली जाएगी, उसके बाद और उसकी बेस के ऊपर अगर आपकी गुड पर्सनालिटी, वो कहते हैं ना आपकी स्पीकिंग पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अपीयरेंस, ये सारी उसके ऊपर तड़का है, अगर आप लगा लेना तो आपको किसी ने जब 5,000 दरम देने हैं ना, वो 9,000 दरम ऑफर करेगा। ये मैंने बहुत से भाई को देखा है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन उनका थोड़ा सा हुलिया शायद उनके उस एक्सपर्टी से मैच नहीं कर रहा था, तो उनको 4,000 5,000 की ऑफर हुई। ठीक है, लेकिन वही जॉब जो काम कर रहे हैं वो शायद 12 से 13,000 दरम का था। तो आपने अपने पर्सनैलिटी को भी अपनी जॉब के साथ उतना ही ग्रूम करना है जिस तरह आप सीवी के साथ अपनी स्किल्स को ग्रूम करके लगा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो प्लीज, अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, आईटी की किसी भी फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर से हैं, हार्डवेयर से हैं, नेटवर्किंग से हैं, क्लाउड से हैं, आप बेतहाशा फील्ड सेगमेंट्स बने हुए हैं, जिसमें भी हैं, आईटी वो वाहिद, मैं कहता हूं एक ऐसा जॉब का सेगमेंट है यहां पे कि जहां पे अनलिमिटेड जॉब्स अवेलेबल है, नॉट ओनली इन यूएई, दुबई, ऑल ओवर द गल्फ, प्लस सऊदी अरेबिया। जो मेजर प्रोजेक्ट लेके आए हैं, आईटी की इतनी हायरिंग हो रही है, आईटी का इतना प्रोजेक्ट आगे जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप कैसे इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। वेलकम टू द गल्फ मार्केट, वेलकम टू दुबई एंड यूएई। चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। आईटी से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी क्वेरी है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आना है, कुछ चीज नहीं समझ आ रही, कमेंट कीजिए, डेफिनेटली आई विल स्पीक ऑन द सेम और मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज।